Assalamualaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Maths Made Easy। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 6.3 का प्रूफ देखा था, जिसमें ये गिवन था कि दो ट्रायंगल्स अगर आपके पास ऐसी हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस वाले केस में यानी एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया के केस में यहाँ पे ये गिवन है दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of two triangles are proportional, it is given, then obviously the corresponding angles will be equal and hence we can say that the two triangles are similar। clear? तो सबसे पहले given लिखेंगे तो हमारे पास दो triangles हैं। we have got two triangles, one is triangle ABC and the other one triangle DEF, और इसमें गिवन है इन विच साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी ए बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, दैट इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। इट इज गिवन। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो टू प्रूव we have to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF। तो प्रूफ से पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल DEF पे दो साइड्स पे हम दो पॉइंट्स लेंगे, यानी डी साइड पे हम एक पॉइंट लेंगे, सपोज पॉइंट L, और यहाँ पे हम पॉइंट M लेंगे। लेकिन हम इस तरीके से लेंगे ताकि AB की लेंथ और DL की लेंथ बराबर हो और AC और DM की लेंथ बराबर हो। इस तरीके से हम ये पॉइंट्स चूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे टेक पॉइंट्स। एक तो हमने पॉइंट L लिया एंड M ऑन साइड्स। किसकी साइड पे? एक तो हमने D साइड्स DE एंड DF रेस्पेक्टिवली। लेकिन ये हमने इस तरीके से चूज किए सच दैट कि जो AB की लेंथ है वो DL के बराबर है एंड द सेकेंड वन जो AC की लेंथ है दैट इज इक्वल टू DM। क्लियर? अब देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। सबसे पहली बात, गिवन हमारे पास है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो ये गिवन है AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF, ये तो गिवन है ना। तो मैं लिखूंगा AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। इट इज गिवन, नो इशू देयर। नंबर सेकंड पॉइंट, एंड बाई कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू DL एंड AC इज इक्वल टू DM, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AB इज इक्वल टू DL एंड नंबर सेकंड AC इज इक्वल टू DM, ये भी गिवन है। अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, AB के बदले अगर आप पुट करोगे वैल्यू DL और AC के बदले पुट करोगे DM, तो हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर इंस्टेड ऑफ AB आई कैन राइट DL डिवाइडेड बाई DE is equal to, instead of AC I can write DM divided by DF। clear? DL divided by DE is equal to DM divided by DF। clear? अगर आप इस ट्रायंगल DEF की तरफ गौर से देखोगे तो इसमें DL डिवाइडेड बाई DE बराबर है DM डिवाइडेड बाई DF। तो BPT के हिसाब से, जो कन्वर्स है BPT की, उसके हिसाब से LM मस्ट बी पैरेलल टू EF बिकॉज द साइड इट हैज डिवाइडेड द साइड्स इन द सेम रेशो। इसका मतलब LM मस्ट बी पैरेलल टू EF। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देयरफॉर इसका मतलब LM मस्ट बी पैरेलल टू EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर? जब ये पैरेलल है इसका मतलब देखो, गौर से देखो, यहाँ पे जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है इट मस्ट बी इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। रीजन? बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना।
line LM is parallel to EF, that means these are corresponding angles. तो ये बराबर होने चाहिए, तो हम लिखेंगे which implies angle DLM must be equal to angle E, and the second angle that is angle DML must be equal to angle F because of corresponding angles. These are corresponding angles, that is why they must be equal. Clear? अब अगर आप गौर से देखोगे इन दीज टू ट्रायंगल्स, अगर हम ट्रायंगल DLM की बात करेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल लेंगे DF, इसमें ये दो एंगल्स बराबर है और ये दो एंगल्स बराबर है. सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे देन दे आर सेड टू बी सिमिलर. इसका मतलब ये दो ट्रायंगल जो है ये सिमिलर होनी चाहिए. सो विच इम्प्लाइज ट्रायंगल DLM ऊपर वाली ट्रायंगल इट मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. क्लियर यहाँ तक? बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी. ठीक है, जब ये सिमिलर है इसका मतलब साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, यानी हम यहां से लिख सकते हैं DL डिवाइडेड बाई D, है ना. इट मस्ट बी इक्वल टू DM डिवाइडेड बाई DF, यानी साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल जब ये सिमिलर है. क्लियर? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे विच इम्प्लाइज, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूंगा ताकि ये फिर नजर आ जाए आराम से. DL divided by D must be equal to LM divided by EF. You can name it as equation first. Clear? Now थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैंने नए से डायग्राम बनाई ताकि आपको यहाँ से दिखे. Now given हमारे पास है कि DL AB divided by D is equal to BC by EF. देखो, बट हमारे पास गिवन है that AB डिवाइडेड बाई, डायग्राम पे आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाई D इट इज इक्वल टू BC बाई EF. ये तो गिवन है हमारे पास, है ना. साइड्स आर प्रोपोर्शनल. एंड नंबर सेकंड पॉइंट हमें क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू DL. ये भी तो गिवन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू DL. तो अगर हम AB के बदले यहाँ पे DL सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा. सो देयरफॉर DL डिवाइडेड बाई D will be equal to BC divided by EF. क्लियर? नेम इट इक्वेशन सेकंड. अगर आप इन दो इक्वेशंस को गौर से देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, इन दोनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल. इसका मतलब जो इनका राइट हैंड साइड है इट मस्ट बी इक्वल. इसका राइट हैंड साइड LM बाई EF और इसका राइट हैंड साइड BC बाई EF. क्लियर है ना. तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second we get what we get. देखो, इसका फर्स्ट का राइट हैंड साइड LM बाई EF, LM बाई EF इज इक्वल टू BC बाई EF. क्लियर? EF कैंसिल, विच इम्प्लाइज यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, LM इज इक्वल टू BC. बहुत ही अहम रिजल्ट है, ये हमें काम आ जाएगा. यानी ये जो BC है और LM है ये बराबर है. देखो, अब गौर से देखो इन दो ट्रायंगल्स को. इन दो ट्रायंगल्स में AB जो है, AB बराबर है DL के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन. AC बराबर है DM के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन. BC बराबर है LM के बराबर. अभी हमने ये प्रूव किया. इसका मतलब द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रेंट बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल. तो वही मैं लिखूंगा. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड द सेकंड वन ट्रायंगल DLM, इन दोनों में क्या है, AB इज इक्वल टू DL, AC इज इक्वल टू DM, ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन. एंड नंबर थर्ड पॉइंट BC इज इक्वल टू LM, ये हमने प्रूव किया ऑलरेडी proved above. Therefore the two triangles must be congruent. That means triangle ABC must be congruent to triangle DLM by using
SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर? लेकिन एक बात है कि ट्रायंगल DLM, ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल DF, ये तो आपस में सिमिलर है, ये तो गिवन है ऑलरेडी हमें, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DLM इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। एक सेकंड, ट्रायंगल DEF, इसका मतलब अभी हमने बोला कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DLM, बट दिस DLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DF। इसका मतलब ABC और DF आपस में सिमिलर है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इस तरीके से हम अपना रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था, दैट ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DF।